नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा जिला दर्शन सीरीज में नेक्स्ट जिला होने वाला है भाई। हमारा नया जिला होने वाला रोहतक जिला। और कंप्लीट जिले को देखेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हरियाणा जीके की जिला दर्शन सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले के जिले आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने हर एक जिला बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया है और उसके फ्री में नोट्स देने का भी काम किया है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जिले रोहतक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा रोहतक जिला है, देखिए ये हमारा रोहतक जिला है। रोहतक जिले के साथ साथ किन किन जिलों की सीमा लगती है उनको एक बार देखेंगे। तो देखते हैं कि जी हमारा रोहतक जिला भाई, देखो रोहतक है। रोहतक जिले के साथ सीमा किस किस के साथ लगती है, देखो ये हमारा रोहतक जिला भाई। रोहतक रोहतक देखो ये इसके साथ सीमा किस किस के साथ लगती है भाई। जींद के साथ सीमा लगती है, बिल्कुल लगती है भाई। और सोनीपत के साथ सीमा लगती है, बिल्कुल लगती है। झज्जर के साथ भी सीमा साझा करता है, चरखी दादरी के साथ, भिवानी के साथ और हिसार के साथ। किसके साथ? हिसार के साथ। तो रोहतक की सीमाएं किस किस के साथ लगती हैं? रोहतक की जो सीमाएं हैं वे हमारी हिसार, जींद, सोनीपत, झज्जर, दादरी, भिवानी के साथ रोहतक की सीमाएं लगती हैं। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कौन सा जिला। रोहतक जिला देख रहे थे। रोहतक जिला, रोहतक जिले की स्थिति क्या है? आपको पता है कि जो अपना रोहतक है वो अपने मध्य भाग में है और 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था। सीमा 6 जिलों के साथ, हिसार, भिवानी, दादरी, झज्जर, सोनीपत, जींद। अभी अभी देख के आए हैं। ठीक है। 1745 का क्षेत्र है। 1745, 1745 का के है क्षेत्रफल है। 2011 की जनसंख्या 2 लाख से अधिक है भाई। जनसंख्या इसकी अधिक है। विधानसभा क्षेत्र यहाँ 4 हैं: रोहतक, कलानौर, मैम, गढ़ी सांपला और किलोई। गढ़ी सांपला, किलोई, गढ़ी सांपला, किलोई, इकट्ठा नाम बोला जाता है इनका। रोहतक है, कलानौर, मैम, गढ़ी सांपला, किलोई। रोहतक है, कलानौर, मैम, गढ़ी सांपला, किलोई। कौन कौन सा है बताइए? रोहतक, कलानौर, मैम, गढ़ी सांपला, किलोई, ये 4 हैं। और तहसील अपनी रोहतक, सांपला, मैम, कलानौर। रोहतक, सांपला, मैम, कलानौर। रोहतक, सांपला, मैम, कलानौर वही विधानसभा क्षेत्र है और वही बड़ी तहसील है। रोहतक, सांपला, मैम, कलानौर। आई बात समझ में? उप तहसील एक है लखन माजरा। उप तहसील कौन सी है? लखन माजरा। रोहतक। संस्थापक कौन है? तारावती रानी के पुत्र, तारा रानी के पुत्र, तारावती रानी थी, उसका एक पुत्र था, के पुत्र रोहतास बरूम द्वारा इसको स्थापित कराया गया था। पुराना नाम क्या था? रोहतास नगर। पुराना नाम क्या था इसका? रोहतास नगर था। इसका वर्णन नकुल नकुल दिग्विजय में है। इसका वर्णन नकुल दिग्विजय में मिलता है। किसमें? नकुल दिग्विजय में इसका जानकारी मिलती है। ठीक है। जो नकुल दिग्विजय में संगीत प्रेमी लोग, रोहतक में संगीत प्रेमी लोग रहा करते। ठीक है। गायों की संख्या सबसे अधिक थी रोहतक में भाई। रोहतक के लोगों का युद्ध नकुल के साथ हुआ था भाई। ठीक है। इसने नकुल जब युद्ध यात्रा पे था ना, तो उसने अपनी जो रोहतक की जो यात्रा है उसको नकुल दिग्विजय ग्रंथ में लिखा था। ठीक है। उपनाम एजुकेशन हब। एजुकेशन हब, अगर एजुकेशन हब कह दे तो रोहतक है। अगर एजुकेशन एजुकेशन सिटी पूछ ले तो एजुकेशन सिटी कौन सी अपनी? सोनीपत है। एजुकेशन सिटी कौन सी है भाई? सोनीपत है। सुगर सिटी इसको बोला जाता है। फिल्म सिटी, हरियाणा की फिल्म सिटी कौन सी है? रोहतक है। राज तिलक राजधानी, सॉरी राजनीतिक राजधानी कौन सी है? अपनी रोहतक है। ठीक है। उद्योग देख लेते हैं। एशियन पेंट्स उद्योग, एशियन पेंट्स की थे रोहतक में भाई। नट बोल्ट उद्योग है। चंद्रयान में यहाँ से बने नट थे भाई। चंद्रयान में यारे तय नट बन के गए थे। नट बोल्ट उद्योग की थे रोहतक में। विक्टा मिल्क प्लांट की थे रोहतक में। जब तुम अपने रोहतक जाओगे तो यो अपना एक जीरो है जिन्हें गोल चक्कर बोल रहे हैं। गोल चक्कर का सीधा सीधा जाओगे ना, उड़े विट्टा विट्टा प्लांट है। ठीक है। आई बात समझ में? आ गई जी। आ गया रोहतक की रेवड़ी और गज्जक फेमस है भाई। आ गए है इजराइल के लड़ाकू यानों में भी इन्हीं का यूज हुआ था, नट बोल्टा का। ठीक है। इजराइल के जो लड़ाकू विमान है इनमें नट बोल्टा का यूज होता है। नट बोल्ट उद्योग है। अमूल डेयरी प्लांट है भाई रोहतक में। चीनी उद्योग भी है। ठीक है, चीनी उद्योग भी है। ठेठी आड़त के है। शुगर सिटी भी इसको बोलते हैं।
मंदिर कौन कौन से हैं? दुर्गा मंदिर है भाई, रोहतक में दुर्गा मंदिर है भाई। इस मंदिर का उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री व उसकी पत्नी ने किया था भाई। रोहतक में जो दुर्गा मंदिर है ना, उसका उद्घाटन किसने कराया था? रोहतक में दुर्गा मंदिर का जो उद्घाटन है, लाल बहादुर शास्त्री और उसकी पत्नी ने किया था भाई। ठीक है। प्राचीन शिव मंदिर की तैयारी कलोई गांव में भाई, कलोई गांव में मेला लग गया करा भाई यार। आगे बाबा मस्तनाथ का मठ स्थलबोर में है भाई। ठीक है। कानफाड़ा संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। कानफाड़ा संप्रदाय तक दो क्षेत्र संबंधित है। कौन कौन से हैं? कानफाड़ा, ठीक है, इष्ट है, स्थलबोर है और एक पेहुआ है। पेहुआ कित पड़ा भाई? पेहुआ कुरुक्षेत्र में पड़ा है और पेहुआ को हरियाणा का गया भी कहा जाता है। और इसके संस्थापक कौन है? गोरखनाथ जी। वास्तविक संस्थापक चौरंगीनाथ। हिंदी भाषा के प्रथम साहित्यकार, हिंदी भाषा के प्रथम साहित्यकार चौरंगीनाथ को कहा जाता है। आगे है जीर्णोद्धार बाबा मस्तनाथ द्वारा किया गया था इसका। ठीक है। अगर वर्तमान संरक्षण बालकनाथ है, वर्तमान संरक्षण बालकनाथ है। मेले कौन कौन से? बाबा जमुना दास का मेला बालोआ गांव में, ठीक है, बालोट होगा वो। ठीक है। बाबा जमुना दास का मेला बालोट गांव में, बाबा मस्तनाथ का मेला स्थलबोर में, शिवरात्रि का मेला कलोई गांव में। कहूँ था ना, कलोई गांव में मेला भी लग गया। ओला महोत्सव लाखन माजना। ठीक है। और ये 9वें गुरु तेग बहादुर की याद में भाई, 9वें गुरु तेग बहादुर की याद में ओला महोत्सव मनाया जाता है गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरुद्वारा। ठीक है। एक थोड़ा गलत लिख दिया है यार, गुरुद्वारा मंजी साहिब आना था। गुरुद्वारा, गुरुद्वारा मंजी साहिब। यो मंजी बीच में है, यो मंजी बीच में है, मंजी बीच में है। ठीक है। आई बात समझ में आ गई होगी। बांग्ला साहिब गुरुद्वारा, बांग्ला साहिब, बांग्ला साहिब और गुरुद्वारा मंजी साहिब, ये अपने रोहतक में है। मस्जिद कौन सी है? लाल मस्जिद है भाई, दिन्नी मस्जिद है, कांच की मस्जिद है भाई। कौन कौन सी मस्जिद है रे? लाल मस्जिद, दिन्नी मस्जिद, कांच की मस्जिद। लाल मस्जिद, दिन्नी मस्जिद, कांच की मस्जिद। जो लाल मस्जिद है भिवानी स्टैंड रोहतक में, भिवानी स्टैंड रोहतक द्वारा 1939 में आशिकी अली ने, 1939 में आशिकी अली ने दिन्नी मस्जिद, मंदिरों को मस्जिद में बदला था औरंगजेब ने भाई। दिन्नी मस्जिद के जगह, दिन्नी मस्जिद के जगह पहला मंदिर हुआ करता। अरे यार रोहतक में है। यहाँ वर्तमान में भगवान महावीर की मूर्ति है अब। ठीक है। कांच की मस्जिद या शीश की मस्जिद रोहतक में है। पर्यटन स्थल है। एक बात बता दूं, रोहतक में जो मेन काम हुए हैं ना, वह 1976 में हुए हैं। चाहे वो मानसरोवर का बनना हो, चाहे एमडीयू यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, चाहे आकाशवाणी रोहतक केंद्र हो, वह सारे काम 1976 में हुए हैं। ठीक है। रोहतक चिड़ियाघर है सबसे बड़ा, तिलियार झील रोहतक में 1976 में, याद रख लो 1976 में। मैना पर्यटन परिसर भी रोहतक में, मैना पर्यटन है। नौरंग पर्यटन परिसर मैम है, नौरंग कित है? मैम में है, नौरंग कित है? मैम में है। आगे राजा गौकर्ण का तालाब भी आड़ा है। 24 चबूतरा मैम, 24 चबूतरा रोहतक में है। और आगे है जानी चोर की गुफा, जानी चोर की गुफा की तय, जानी चोर की गुफा भी मैम में है। जानी चोर की गुफा की तबाही मैम में है। मैम की बावड़ी है, सुद्रो कलोल द्वारा बनाई गई थी, सुद्रो कलोल द्वारा, सुद्रो कलोल द्वारा मैम की बावड़ी। साजा के समय, साजा के टाइम पे सुद्रो कलोल द्वारा, साजा के टाइम पे सुद्रो कलोल द्वारा स्वर्ग का झरना कहा जाता है मैम की बावड़ी को। शाह मोहम्मद रमजान का गुमंद मैम है। अरे यो शाह मोहम्मद रमजान है ना, शाह मोहम्मद रमजान को क्या कहा जाता है? शाह मोहम्मद रमजान को आदि हरियाणा, हरियाणा जेबीटी, हरियाणा जेबीटी प्राइमरी, प्राइमरी टीचर के पेपर में यो प्रश्न है। हरियाणा जेबीटी पीआरटी, पीआरटी मेवात कैडर के पेपर में इस साल पूछा गया है, इस साल। आदि है हरियाणा। आगे स्टेडियम राजीव गांधी स्टेडियम है भाई रोहतक में, फेमस स्टेडियम है। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाली, लाली गांव में, लाली रोहतक में है। शिक्षा संस्थान देख लेते हैं भाई। एमडीयू की स्थापना 1976 में। मैं क्या कहूँ था, जो भी काम हुए हैं वह सारे 1976 में हुए हैं। सबसे स्वच्छ राज्य सरकारी यूनिवर्सिटी है। बच्चों के दाखिले के साथ साथ बीमा फ्री करते हैं। ठीक है। इसका स्वयं का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। पंडित भगवत दयाल शर्मा
जो रोहतक में पीजीआई है भगवत दयाल शर्मा के नाम पे 1960 में मेडिकल कॉलेज के रूप में बना था और 2008 में यूनिवर्सिटी बनी थी। जो पीजीआई है ना 2008 में यूनिवर्सिटी बनी है, 2008 में, 1960 में मेडिकल कॉलेज है। आगे है पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग विजुअलाइजिंग आर्ट 2014 में। अरे के ऊपर है जब थम रोहतक कहना जाओगे, गोल चक्कर कहना बारवाई जाओगे ना, तुमने राजीव गांधी स्टेडियम में लगा और आगे चलोगे बस स्टैंड कहना जानते जाओगे ना, फिर तुमने यह यूनिवर्सिटी पंडित लक्ष्मीचंद विजुअल एंड परफॉर्मिंग का आर्ट भी मिलेगी। ठीक है, आई बात समझ। और इसका सुपुआ कहते हैं, सुपुआ। आगे चलेंगे बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी स्थलबोर 2012 में। जेएनयू या गुस्कानी गांव रोहतक में कित है, जेएनवी गुस्कानी गांव रोहतक में। आगे है आईआईएम, यो मैनेजमेंट का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक में है। आईआईएम रोहतक में 2009 में स्थापित किया गया था। उत्तर भारत का प्रथम आईआईएम है आईआईएम 2009 में। और पीजीआई यूनिवर्सिटी कद बनी है, पंडित भगवत दयाल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी बनी है 2008 में। ठीक है, भारत के प्रथम आईआईएम जो प्रबंधन के साथ साथ वकालत की शिक्षा शुरू की थी। भारत का प्रथम आईआईएम है जिन्हें वकालत की शिक्षा भी शुरू करी थी। आकाशवाणी के अंदर कौन था ना, आकाशवाणी के अंदर भी 1976 में। ठीक है, और यहाँ शिफ्टी की है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। यहाँ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन भी है। शिफ्टी की तो रोहतक में, स्टेट इंस्टीट्यूट फिल्म ऑफ टेलीविजन की है रोहतक में। और यहाँ व्यक्तित्व देख लेते हैं, यहाँ के व्यक्तित्व देख लेते हैं। व्यक्तित्व अपना सर छोटू राम गढ़ी सापला से संबंधित है। बचपन का नाम रीछपाल था। छोटू राम का बचपन का नाम क्या था बताइए भाई साहब। छोटू राम के बचपन का नाम रीछपाल था, रीछपाल। आई बात समझ में। 1881 में इसका जन्म हुआ था। 1881 में गढ़ी सापला में। 24 नवंबर 1881 में छोटू राम का जन्म होता है। और इसकी प्राथमिक शिक्षा की तो ही है झज्जर में। आगे की स्कूली शिक्षा सेंट क्रिश्चियन स्कूल दिल्ली में हुई है। आगे की स्कूली शिक्षा सेंट क्रिश्चियन स्कूल दिल्ली में हुई थी। इन्हें जनरल रॉबर्ट के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में पूछा जा सकता है कि हरियाणा में जनरल रॉबर्ट के नाम से किसे जाना जाता है, सर छोटू राम को जाना जाता है। वकालत की शिक्षा आगरा कॉलेज तक। छोटू राम ने वकालत की शिक्षा कितने करी थी, आगरा कॉलेज तक करी थी। 1912 में वकालत की शिक्षा की प्रैक्टिस रोहतक में की थी। क्योंकि रोहतक था भाई। ग्रेजुएशन स्नातक की शिक्षा सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली थे। ठीक है भाई, पहले तो यो झज्जर में इन्हें प्राथमिक शिक्षा करी थी, फिर झज्जर तो सेंट क्रिश्चियन स्कूल दिल्ली में चला गया था, उड़े इन्हें अपनी आगे की शिक्षा करी। फिर भाई यो वकालत करण आगरा में चला गया। वकालत की जो प्रैक्टिस है वो 1912 में रोहतक में करी थी। 1912 में जाट सभा का गठन किया था। 1912 में जाट सभा का गठन किया था। 1913 में रोहतक में एंग्लो संस्कृत स्कूल की स्थापना करी। 1913 में रोहतक में एंग्लो संस्कृत स्कूल की स्थापना करी। 1916 में छोटू राम द्वारा कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया भाई। छोटू राम द्वारा कांग्रेस पार्टी का गठन करा गया 1916 में। ठीक है, कित करा गया अपना यो रोहतक के। ठीक है, आगे चलेंगे। 1916 में जाट गजट अखबार उर्दू भाषा साप्ताहिक लकाड़ा गया। यो की था भाई रोहतक तक लकाड़ा जाया करता। 1920 में असहयोग आंदोलन के खिलाफ 1920 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी भाई। 1920 में असहयोग आंदोलन के खिलाफ 1920 में ना कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी भाई। 1923 में मुस्लिम नेता फजल अली हुसैन सिकंदर हयात खान के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी का गठन करा। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया करा छोटू राम ने। किसके साथ मिलकर करा भाई, यह बात ध्यान रख लो। फजल अली हुसैन और सिकंदर हयात खान। 1924 में जमींदार लीग और फ्यूडल लीग। 1924 में जमींदार लीग, फ्यूडल लीग। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था भाई। 1927 में अंग्रेजों द्वारा इसको राय बहादुर की उपाधि दी थी। 1927 में अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी थी। 1934 में साहूकार पंजीकरण एक्ट
लागू कराया था, किसान का कर्जा माफ कराया था 1934 में। ठीक है, 1934 में, समझे। 1938 में किसानों की गिरवी जमीन मुक्त एक्ट, किसान उत्पाद मंडी एक्ट लाया था भाई। 1934 में किसानों का कर्जा माफ कराया, 1938 में किसानों को गिरवी जमीन मुक्त एक्ट किए कराया था, यो लाया था। 1938 में किसानों के अनाजों की बिक्री हेतु अलग से मार्केटिंग बोर्ड बनाया था। 1938 में अलग मार्केटिंग बोर्ड बनाया था। 1937 में ना सर की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, और इनको राय बहादुर की उपाधि 1927 में प्राप्त हुई थी, राय बहादुर की उपाधि। और हरियाणा में ने मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1944 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के राजा के साथ भाखड़ा बांध बनाने को लेकर समझौता किया भाई, बिलासपुर के राजा के साथ। और इसी कारण छोटू राम को भाखड़ा डैम का वास्तुकार भी कहा जाता है। और इसे किसानों का मसीहा रहबरे आजम भी बोला जाता है। किसानों का मसीहा और रहबरे आजम। भाखड़ा बांध का जन्मदाता छोटू राम संग्रहालय 2005 में सापला में बनाया गया था। छोटू राम संग्रहालय 2005 में सापला में छोटू राम की 64 फीट ऊंची मूर्ति है भाई, 64 फीट ऊंची मूर्ति है। 2018 में इसका उद्घाटन हुआ था भाई। 9 जनवरी 1945 मृत्यु लाहौर में हो गई थी। छोटू राम की मृत्यु की तो हुई थी भाई लाहौर में 1945 में। निवास स्थान इनका प्रेम निवास। निवास स्थान कौन सा? प्रेम निवास। रोहतक में कौन सी नीली कोठी प्रसिद्ध है? रोहतक में कौन सा है? नीली कोठी। मातूराम हुड्डा, यह सांगी गांव का है। यो किसका बाबू है? यो हुड्डा का बाबू है भाई। रणबीर सिंह हुड्डा स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। रोहतक में 1951-52 में लोकसभा सांसद, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी थे। 1951-52 में लोकसभा के सांसद भी रह गए हैं। दयाचंद म्याना, इसका म्याना गांव था। अपने बादशाह अपने गांव का नाम लाया करता। प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि थे। इन्हें हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं भाई। हरियाणा का जॉन मिल्टन दयाचंद म्याना को कहा जाता है। प्रसिद्ध किस्सा इसका कौन सा भाई? इसका प्रसिद्ध किस्सा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर इसका प्रसिद्ध किस्सा है दयाचंद म्याना का। जयदीप अहलावत ये एक्टर है खरकड़ा गांव में। और जयदीप अहलावत की फिल्म था मेरा पता लोग। नसीब सिंह कुंडू टटोली गांव था। इन्हें रुंडा भूमिका निभाई थी। टटोली गांव था भाई नसीब सिंह कुंडू चंद्रावल फिल्म में। केपी कौशिक संगीत निर्देशक भाई केपी कौशिक। देवी शंकर प्रभाकर फिल्म निर्माता। रणदीप हुड्डा जसी गांव था भाई। रणदीप हुड्डा तो बेरा होगा इसका। जसविंदर नरूला संगीत का है और ये अपना रोहतक का है। मनोहर लाल खट्टर निंदाना गांव में। अनुराधा बेनीवाल खेड़ी में है। अनुराधा बेनीवाल कितना है? खेड़ी में है। शतरंज खिलाड़ी है अनुराधा बेनीवाल और कवित्री भी है। अशोक गई और सुभाष गई फिल्म निर्माता अशोक गई सुभाष गई। माँ सिंह नेहरा निंदाना गांव में अमताजीत खट्टर है प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, माँ सिंह नेहरा निंदाना गांव तय जो जीतता है फिलहाल अपना जो मनोहर लाल खट्टर है उड़े तय। शाह मोहम्मद रमजान आदि हरियाणा। ठीक है, आगे चलेंगे। शेफाली वर्मा यह भी रोहतक है भाई। ममता खरब गोल्डन गर्ल किसे बोलता है? ममता खरब को। साक्षी मलिक या मोखरा गांव रोहतक था। मोखरा गांव था। प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी, प्रथम महिला रेसलर है। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मंगल सेन हरियाणा के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। और यार अपना रोहतक जिला भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी जिसका लिंक टेलीग्राम का, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक है। जाइए, ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ को पढ़ लीजिए।